हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग डिटेल्स अब तक हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि था मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखे थे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखे थे, उसका हम लॉसेस देखे थे, उसका टेस्टिंग देखे थे, नो लोड टेस्ट, और उसके बाद हम उसका एफिशिएंसी के बारे में बात किए थे। एफिशिएंसी के बाद हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में देखे थे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे दैट इज माई ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर मीन्स इन ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मेरा दो वाइंडिंग होता है। एक में मेरा प्राइमरी वाइंडिंग होता है जहाँ पे हम कुछ इनपुट देते हैं, दूसरा है मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ से हम कुछ आउटपुट लेते हैं और वो लोड के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होता है, उसी वाइंडिंग को हम इनपुट देते हैं और उसी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए ऑटो ट्रांसफार्मर इज अदरवाइज नॉन एज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, और ऑटो ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होता है वो है मेरा एचवी वाइंडिंग। तो चलिए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर है मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का, ये है मेरा एक ऑटो ट्रांसफार्मर जहाँ पे मेरा सिंगल वाइंडिंग मेरा ट्रांसफार्मर होगा। और क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये है मेरा एचपी वाइंडिंग। ओके, तो दिस वन इज माय प्राइमरी V1। ओके, एचपी वाइंडिंग। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे होगा I1। ठीक है, तो यहाँ पे ये है सिंगल वाइंडिंग। तो यहाँ से हम सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से कैसे लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टैपिंग करेंगे। ठीक है, तो टैपिंग यूज करके यहाँ से हम सेकेंडरी वाइंडिंग ले रहे हैं। तो यहाँ से मैं टैपिंग यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से आएगा मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये क्या होगा, ये लोड के साथ मेरा कनेक्ट होगा। ठीक है, ये है मेरा लोड। ओके, तो देखिए, तो दिस वन इज माई V2, लोड वोल्टेज है मेरा V2, दिस इज मेरा V2। ओके, ये है मेरा लोड। तो लोड में जो करंट फ्लो होगा ये करंट आएगा मेरा I2। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये जो पूरा वाइंडिंग है मेरा, दिस इज माई HB वाइंडिंग, और इसका जो टर्न्स है लेट इट बी N1। ये पूरा टर्न्स को मैं N1 ले रहा हूँ। ओके, और इसका जो सेकेंडरी में जो टर्न्स आएगा, लेट इस टर्न को हम बोलेंगे N2। ओके, इस टर्न को हम बोलेंगे N2। तो यहाँ पे जो टर्न्स आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, N1 माइनस N2। ओके, N1 माइनस N2। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो करंट है मेरा, ये मेरा एचबी वाइंडिंग का करंट है। मैं यहाँ पे मान के चला ये है मेरा एचबी वाइंडिंग। ओके, तो I1 करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है एचबी वाइंडिंग। तो इस पॉइंट से मेरा I2 करंट जा रहा है। क्लियर, तो इसका मतलब इस वाइंडिंग में जो LV वाइंडिंग है, तो इसमें मेरा कितना करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो इसमें मेरा कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज माई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ I2 माइनस I1 करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरा I2 और यहाँ से जाएगा मेरा I1। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर यहाँ पे I1 माइनस I2 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो HB वाइंडिंग है। ठीक है, तो HB वाइंडिंग मतलब करंट क्या है, करंट का वैल्यू एज कंपेयर टू LV वाइंडिंग, करंट का वैल्यू मेरा लो होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं I2 का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू I1। सो इसके लिए मैं I2 माइनस I1 यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में हम टैपिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर HV एंड LV वाइंडिंग। ओके, इसका टर्न्स रेशियो कैसे आएगा, तो इसका टर्न्स रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, अभी MMF इक्वेशन देखेंगे। तो MMF इक्वेशन क्या होगा, तो MMF बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है मेरा, इस वाइंडिंग में मेरा
एमएमएफ कितना होता है, N1 माइनस N2 इंटू I1, क्योंकि यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, इज इक्वल टू इस वाइंडिंग में मेरा कितना जो टर्न्स रेशियो है N2, और इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I2 माइनस I1। ओके, I2 माइनस I1। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे I2 माइनस I1 करंट फ्लो होगा, तो इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज N1 I1 माइनस N2 I1 इज इक्वल टू N2 I2 माइनस N2 I1। ओके, तो अभी देखिए ये N1 N2 I1, ये N2 I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या बच गया मेरा, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। क्लियर, तो अभी इसको लिख सकते हैं मैं N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 दैट इज इक्वल टू A, और इसको है आएगा हमारा टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो। क्लियर, तो टर्न्स रेशियो क्या है मेरा, N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई N1 दैट इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा बुक में आपको N2 बाई N1 दिया होगा, तो N1 बाई N2 मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो A इज इक्वल टू क्या है, व्हाट इज बाई N1 दैट इज बाई HB वाइंडिंग का, ठीक है, एंड व्हाट इज N2 दैट इज माई LV। ओके, तो यहाँ पे हमेशा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टर्न्स रेशियो इज इक्वल टू HP डिवाइडेड बाई LV, HB डिवाइडेड बाई LV, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बुक में आपको LV डिवाइडेड बाई HB भी मिला होगा, ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं टर्न्स रेशियो A इज इक्वल टू HB वाइंडिंग, जो भी आएगा HB वाइंडिंग का डिवाइडेड बाई LV वाइंडिंग। क्लियर, तो ये हो गया हमारा MMF बैलेंस इक्वेशन। तो अभी देखेंगे व्हाट इज माई पावर बैलेंस इक्वेशन, पावर बैलेंस इक्वेशन। ओके, पावर बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, व्हाट इज माई HB वाइंडिंग, HB वाइंडिंग में जो पावर आएगा क्या आएगा, V1 I1 इज इक्वल टू, देन LV वाइंडिंग में क्या होगा, V2 I2, तो इसमें क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 दैट इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे V1 क्या है मेरा, HB वाइंडिंग का वोल्टेज, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू HB डिवाइडेड बाई LV, HB डिवाइडेड बाई LV। तो मैं यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर उसके बाद जो भी डेरिवेशन करूँगा वहाँ पे अगर मैं टर्न्स रेशियो यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब HB वाइंडिंग डिवाइडेड बाई LV वाइंडिंग, जो वोल्टेज आएगा HB वाइंडिंग का वोल्टेज डिवाइडेड बाई LV वाइंडिंग वोल्टेज। अगर मेरा टर्न्स रेशियो आ रहा है HB वाइंडिंग का टर्न्स रेशियो डिवाइडेड बाई LV वाइंडिंग का टर्न्स रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर और उसका टर्न्स रेशियो। तो चलिए उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब तक हम लोग सारा कुछ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ एडवांटेजेस तो होगा ना, तो उसका एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे एज कंपेयर टू माई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सो द एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज, फर्स्ट पॉइंट इज द लेस वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में मैं सिंगल वाइंडिंग यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, जो कोर मटेरियल होगा उसका वॉल्यूम मेरा कम होगा, ठीक है। तो लेस अमाउंट ऑफ कोर मटेरियल एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कहाँ आते हैं, लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। ओके, तो ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ द कोर मटेरियल लेस होगा तो ऑटोमेटिकली जो इंसुलेशन होगा कोर मटेरियल का उसका भी रिक्वायरमेंट मेरा कम होगा। ओके,
नंबर 3 इज द ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लेस अमाउंट ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा सिंगल वाइंडिंग होगा तो क्या होगा, जो कॉपर रिक्वायरमेंट होगा मेरा वाइंडिंग में उसका भी अमाउंट मेरा लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू मेरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, द ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लेसर साइज, लेस इन वेट। एंड अगर साइज और वेट लेस हो जाएगा और कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट क्या होगा, ट्रांसफार्मर कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम के भी है, अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ उसका साइज भी कम आएगा, वेट भी कम आएगा और कॉस्ट भी कम आएगा एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर हैज बेटर परफॉर्मेंस। तो बेटर परफॉर्मेंस कैसे होगा, अगर ये जो कॉपर इंसुलेशन, अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट कम होगा, इंसुलेशन कम होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो लॉस होगा ट्रांसफार्मर में वो लॉसेस क्या होगा, लॉसेस मेरा रिड्यूस हो जाएगा। अगर लॉसेस रिड्यूस हो जाएगा ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, इट हैज लेस लीकेज फ्लक्स। तो सिंगल वाइंडिंग है, इसके लिए क्या होगा, जो लीकेज फ्लक्स आएगा लेस आएगा, और इसके बाद में जो लीकेज रिएक्टेंस आएगा हम बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस क्या होगा, लेस होगा। अगर लीकेज रिएक्टेंस लेस होगा तो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू मेरा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। इट इज बेटर, यहाँ पे हम लग सकते हैं बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ये था मेरा एडवांटेजेस इन ऑटो ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम कैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ। तो ये जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है मेरा, इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को, तो यहाँ पे दो ही वाइंडिंग है मेरा, दैट इज माई प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज माई प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, एंड ये हो गया मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अभी ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो इस वाइंडिंग को अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल है उसको हम शॉर्ट कर देंगे सेकेंडरी टर्मिनल। ध्यान से देखिए, तो इस टर्मिनल को अभी सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्मिनल से शॉर्ट किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, दिस वोल्टेज इज माई प्राइमरी वोल्टेज V1। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, इस टर्मिनल से मैं ले सकता हूँ अभी सेकेंडरी वोल्टेज, दिस इज माई V2, दिस इज माई V2। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, व्हेन ए ऑटो ट्रांसफार्मर इज रियलाइज्ड। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, व्हेन ए ऑटो ट्रांसफार्मर is realized by a two winding transformer with from a two winding transformer। तो क्या होगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर मैं एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर को रियलाइज करूंगा फ्रॉम ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा, द केवीए रेटिंग, मैं यहाँ पे बोलूंगा द केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इंक्रीजिंग। ओके, एनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ एक ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो क्या होगा, जो यहाँ पे केवी रेटिंग आएगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका केवी रेटिंग मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद पॉइंट 2 में हम लिखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर
यहाँ पे हम जो कुछ एडवांटेजेस अभी डिस्कशन किए हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, नंबर 2 पॉइंट, इसको नोट कर सकते हो। द एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ टैपिंग, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टैपिंग। ओके, द एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ टैपिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट, the advantages is less, in auto transformer, ठीक है। तो क्या होगा? बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट मीन्स परसेंटेज ऑफ टैपिंग। तो इसको हम बोलेंगे तो क्या होगा? तो अगर डिजाइन हम कर रहे हैं तो क्या हम बोलेंगे? ओके, तो यहाँ पे हम जो डिजाइन करेंगे, सो बियॉन्ड दिस परसेंटेज ऑफ टैपिंग, और पॉइंट हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ टैपिंग, ठीक है। ओके, द डिजाइनिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। जो टैपिंग, जो भी पॉइंट में हम टैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका बियॉन्ड जो आएगा तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ टैपिंग, तो ये पॉइंट क्या है मेरे लिए पॉइंट क्या है? तो ये पॉइंट है मेरा, मैं यहाँ पे बोलूँगा N1 इज टू N2 इज इक्वल टू 3:1, ये है मेरा पॉइंट, दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका मतलब जो ए वैल्यू आएगा 33.3% आएगा, ठीक है। दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ टैपिंग, क्लियर? ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ टैपिंग। तो इसको हम बोलेंगे, अगर इसके ऊपर हम इसको टैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे इफ N1 is to N2 is greater than 3:1, ओके, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? A वैल्यू इज स्मॉलर देन 33.3%, ओके। तो अगर N1 is to N2 का वैल्यू 3:1 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो A का वैल्यू क्या है? 33.3% से कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे द एडवांटेजेस, जो भी मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेजेस आएगा इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। अगर इफ N1 is to N2 is smaller than 3:1, that means A is greater than 33.3%, then auto transformer is feasible. Auto transformer is feasible, ओके। तो ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, इसको याद रखना। तो क्या होगा? तो जो टैपिंग मेरा आएगा वो आएगा मेरा 3:1 रेशियो और 33.3%। उससे अगर ज़्यादा हम करेंगे 33% से कम हो जाएगा तो जो एडवांटेजेस होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। इससे ज़्यादा होना चाहिए 33.3% से जो टैपिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो उसका वैल्यू मेरा, तो के का वैल्यू आएगा और ए का वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू मेरा 33.3% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा?
जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो फिजिबल होगा, उसका एडवांटेजेस हमको ज़्यादा मिलेगा। अगर इसका वैल्यू कम हो जाएगा 33.3% से तो क्या होगा, तो जो एडवांटेजेस होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का, उस एडवांटेजेस हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था। तो उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो केवीए आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो केवीए आ रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो ये केवीए मेरा दो तरह का आता है। एक हमारा इंडक्टिव केवीए और इंडक्शन, और दूसरा है मेरा कंडक्शन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस में मेरा यहाँ पे जो पावर फ्लो होगा और जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में बोथ इंडक्शन एंड कंडक्शन प्रोसेस में होगा। ठीक है, बोथ इंडक्शन एंड कंडक्शन प्रोसेस में होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इन ऑटो ट्रांसफार्मर okay, the power is transferred in both induction and conduction process, induction and conduction process। ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था वहां पे सिर्फ इंडक्शन प्रोसेस में मेरा पावर ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो देखिए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर आएगा, तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो ये जो वाइंडिंग है मेरा, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली दो वाइंडिंग मेरा कनेक्टेड है। लेकिन जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, दे आर मैग्नेटिकली कपुल्ड बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड में बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर में द वाइंडिंग्स आर मैग्नेटिकली कपुल्ड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। तो ये है मेरा सेकेंडरी लोड। तो यहाँ पे V1 वोल्टेज मेरा आ रहा था, दैट इज माई HP साइड। ओके, तो यहाँ पे जो करंट आएगा उस करंट को हम बोलेंगे I1, दिस इज माई I1। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा टर्न्स रेशियो आ रहा है, दैट इज माई N1 टोटल टर्न्स रेशियो। यहाँ पे जो टर्न्स रेशियो आएगा N2, यहाँ पे जो टर्न्स रेशियो आएगा N2। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा मेरा V2 सेकेंडरी में, इसके लिए यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, I2 माइनस I1 करंट फ्लो हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टर्न्स रेशियो था मेरा N1 माइनस N2 था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इस वाइंडिंग में मेरा वोल्टेज कितना फ्लो होगा, दैट इज माई V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज माई KVA। ओके, व्हाट इज माई KVA ड्यू टू इंडक्शन, व्हाट इज माई KVA ड्यू टू इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे जो वोल्टेज हो रहा है दैट इज माई V1 माइनस V2 इंटू I1, V1 माइनस V2 इंटू I1। तो इसका वैल्यू क्या, अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 I1 माइनस V2 I1 माइनस V2 I1। ओके, तो ये हो गया हमारा KVA ड्यू टू इंडक्शन। तो KVA ड्यू टू इंडक्शन मेरा जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा था उस वोल्टेज को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे व्हाट इज माई इनपुट KVA। तो इनपुट KVA यहाँ पे क्या है, इनपुट KVA क्या है मेरा, V1 बाई I1। ओके, इनपुट KVA। तो यहाँ पे जो इनपुट हो रहा है वोल्टेज V1 इनपुट हो रहा है, जो करंट है मेरा I1 करंट है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ KVA इंडक्शन डिवाइडेड बाय माई इनपुट KVA। इनपुट KVA क्या है मेरा, V1 I1 माइनस V2 I1 डिवाइडेड बाय V1 I1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई A। सो ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ KVA इंडक्शन टू द इनपुट KVA। तो यहाँ पे देखिए, तो ये था हमारा इंडक्शन इन KVA। तो यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस में जो वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज आएगा मेरा यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस में। कंडक्शन प्रोसेस में जो वोल्टेज आएगा, तो क्या मैं बोलूँगा
KVA in conduction दैट इज इक्वल टू क्या होगा, KVA इनपुट KVA हम बोलेंगे इनपुट KVA माइनस KVA इन इंडक्शन। तो KVA इनपुट KVA में क्या ले रहा था, V1 I1 माइनस क्या हो जाएगा, जो KVA इन इंडक्शन क्या था मेरा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस V1 I1 प्लस V2 I1 ओके। तो ये था मेरा जो KVA। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा V1 I1। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा KVA इन कंडक्शन, तो KVA इन कंडक्शन को मैं लिख सकता हूँ V2 I1, दिस इज माई KVA इन कंडक्शन। तो यहाँ पे अगर रेशियो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी रेशियो, तो KVA मैं लिखूंगा KVA कंडक्शन डिवाइडेड बाय इनपुट KVA, तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू V2 I1 डिवाइडेड बाय V1 I1। तो दैट इज माई क्या हो जाएगा V2 बाई V1, अगर V2 बाई V1 दैट इज इक्वल 1 बाई A। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो KVA इन कंडक्शन आएगा तो ये 1 बाई A टाइम्स मेरा इनपुट KVA से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो इंडक्शन KVA आ रहा था दैट इज 1 माइनस 1 बाई A टाइम्स ऑफ इनपुट KVA, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंडक्शन KVA आ रहा है दैट इज माई, और कंडक्शन पावर जो आ रहा है दैट इज माई 1 बाई A टाइम्स ऑफ माई इनपुट पावर, ठीक है। तो आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसका जो क्या क्या चेंजेस आएगा, तो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे।